हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू लक्ष्य एकेडमी में। आशा करती हूँ कि आप हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और हमारी जो टीचिंग है उसको बेहतरीन बनाने के लिए हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने और मेरी टीम ने आपके साथ डिस्कस किया था हमारे जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में, चाहे वो टीचिंग के हैं चाहे वो नॉन टीचिंग के हैं। आज उसी में से एक टीचिंग कोर्स सीटेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी शिक्षक बनना चाहता है उसको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही होगा। तो ये एग्ज़ाम हमारा जुलाई और अगस्त में है। अब इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी जिन्होंने कोर्सेज अपना ये फॉर्म फिल नहीं किया वो अपना अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, कुछ ही दिन रह गए हैं लेफ्ट। चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात करें। आज हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता इसके सिलेबस का वो ये वीडियो देखें और उसके बाद उनको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की। 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा ये, जिसमें 150 ही क्वेश्चन होंगे आपके। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। ऑनलाइन मोड होगा, पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन होने लग गया है 2-3 साल से। तो अब ये ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। CDP है फर्स्ट, जो आपकी 30 मार्क्स की है। EVS है जो 30 मार्क्स की है। मैथमेटिक्स है जो 30 मार्क्स का है। इंग्लिश 30 मार्क्स की है। ऐसे ही हिंदी भी 30 मार्क्स की है। तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके 30 मार्क्स के। टोटल मार्क्स बनते हैं आपके 150 और क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। कोशिश करना इससे प्लस ही आपके मार्क्स आए। 90 एक सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा 130 प्लस 140 प्लस इस तरीके से हमारा जो मार्क्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम CDP की। तो CDP में भी 30 मार्क्स का आपका जो पेपर है टोटल, इसमें से 15 मार्क्स की आपकी पैडा आएगी। 15 मार्क्स की आपकी पैडा आएगी। 15 आपका जो आपकी थ्योरीज हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो पूरा पोर्शन है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो सारा पोर्शन आपका आएगा। तो हम CDP की बात कर रहे हैं। CDP 30 मार्क्स के 30 मार्क्स टोटल पेपर है आपका और 15 मार्क्स का उसमें से पैडा आएगा और फिर प्लस 15 मार्क्स का आपका प्लस 15 मार्क्स में आपकी थ्योरीज है, चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इवैल्यूएशन है, आपका पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, ये सभी चैप्टर आपके 15 मार्क्स में आएंगे। तो टोटल आपका ये हो गया आपका 30 मार्क्स का। इसी तरीके से EVS की बात करूं, मैं आपको EVS इसमें पढ़ाऊंगी। आपकी रोज क्लासेस होंगी जो हो भी रही हैं, जिसमें से मैथ्स की क्लास आपकी चल रही है, इंग्लिश की क्लास आपकी चल रही है। आज से आपकी EVS स्टार्ट हो रही है और कल से आपके पास वीडियो आने लग जाएगी CDP की भी। पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे आपको। तो हम जो मेरा पोर्शन रहेगा वो रहेगा EVS में भी आपका 15 मार्क्स का NCERT रहेगा और प्लस 15 मार्क्स का आपका रहेगा पेडागोजी। जो ये वाला पोर्शन है आपका NCERT का, ये आपका 1st to 5th क्लास का होता है। जो 1st क्लास से लेकर 5th क्लास की बुक्स होती हैं NCERT की, ये उसमें से आता है और ये अंडरस्टैंडिंग बेस होता है जो पेडागोजी होता है। अब कई सालों से वो 5th तक के रटे रटाए क्वेश्चन वो अब नहीं आते हैं। इन्होंने जो बोर्ड है इन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग बेस पे देकर, पेडागोजी के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बेस पे देकर ये जो हमारा EVS का पोर्शन है ये पूछते हैं। तो NCERT पहले 1st to 5th आती थी, अब इन्होंने थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट जो 6th 7th 8th का है ये भी इसमें प्लस कर दिया है। तो हम सभी करते चलेंगे। हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये इतना मजबूत हो जाएगा कि इसमें आपके आराम से 15 आउट ऑफ 15 आराम से आ जाएंगे। अगर आप डेली हमारी वीडियो देखते रहेंगे, हमें सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी यही पोर्शन है, 15 का रहता है। 15 की पेडागोजी है और 15 का आपका जो सॉल्विंग मेथड होता है वो है। उसकी आपकी क्लासेस चल रही हैं, सर आपको डिटेल में थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देंगे। इंग्लिश की भी सेम है आपका। इंग्लिश में इसमें ग्रामर नहीं आती है, सारा का सारा पेपर कॉन्सेप्ट बेस होता है, समझ अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। चैप्टर बटे हुए हैं वो भी सर आपको करा रहे हैं। हिंदी है, हिंदी भी आपकी सारी पेडागोजी बेस आती है, इसमें भी ग्रामर नहीं आती है। इसमें भी सिलेबस है, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे हम ये करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं EVS की।
देखिए, जो ईवीएस का जो सिलेबस है वो हमारा थीम्स बेस्ड सिलेबस है। हम बात कर रहे हैं ईवीएस की, अपने इन्वायरमेंटल स्टडी की। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है ईवीएस की। हमारा पहला सेशन है जिसमें हम आपको थोड़ा सा सिलेबस बताएंगे ईवीएस का। ये तो पूरा ओवरऑल सीटेट का सिलेबस था, बट अब हम बात करेंगे ईवीएस की इन्वायरमेंटल स्टडी की। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में आपका जो पोर्शन है, इसमें पैडा तो है ही प्लस एनसीईआरटी है। तो डेली हम जो है एक क्लास रखेंगे जिसमें हम ईवीएस का सेशन रखेंगे अपना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं आपको और पैडा के क्वेश्चन भी कराऊंगी, प्रैक्टिस सेट, और एनसीईआरटी तो हमारा चलता ही रहेगा। एनसीईआरटी बहुत वास्ट है, छोटा, इसमें छोटा पार्ट नहीं है, कहने को 1st to 5th तक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो थोड़ा सा ध्यान से ये करेंगे। आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि ईवीएस का जो पैटर्न है, जो सब्जेक्ट है, ये जो ईवीएस है ये किस बेस पे है। ये है थीम बेस पर, ये है थीम बेस पर। ईवीएस का जो सिलेबस है वो डिजाइन किया गया है, सब्जेक्ट वाइज नहीं किया गया है। ये बांटा क्या है, किस वाइज में गया है, थीम्स बेस पे। थीम्स, ईवीएस में थीम्स बेस है। टोटल थीम्स है 6 पार्ट्स में ईवीएस की जो थीम है वो बांटी गई है। कौन कौन सी है, सभी जितना भी हमारा पोर्शन है वो सारा का सारा इन्हीं थीम्स पे है। इसके अलावा जो जो होगा वो आपको साथ साथ वीडियो मिलती रहेगी। अब वो थीम कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो पहली थीम है हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहली थीम कौन सी है हमारी, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार में जन्म लेता है। उसके जो आस पड़ोस होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसका जो पहला सोशलाइजेशन होता है बच्चे का वो कहाँ पर होता है, उसके परिवार में होता है, उसकी फैमिली में होता है। तो बच्चे के परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके थोड़े से रिश्ते नाते यानी कि उसके फ्रेंड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जो उसके रिश्ते नाते हैं, उसका समाज है, उसके बारे में हम इस थीम्स में पढ़ेंगे। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है आपकी। ये जो थीम्स है आपकी 6 थीम्स है टोटल। आप लिख लीजिए, एक नोट बनाते रहिए अपने साथ साथ कि टोटल कितनी थीम्स है, 6 थीम्स है। पहली का नाम क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है हमारा फूड। कौन सी थीम है हमारी, फूड, भोजन। अब बच्चे ने जन्म ले लिया है, अब वो थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ भी घुल मिल लिया है, अब उसको खाने के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अपना खाना तो वो जानता है, क्या उसकी फैमिली में क्या बनता है, भारत के अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से फूड फेमस है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड है वाटर, पानी के बारे में बताएंगे। कहाँ पानी की पूजा होती है, कहाँ पानी से रिलेटेड बावड़ियाँ बनी हुई हैं, पोंड्स बने हुए हैं, कहाँ फेमस हैं ये। इस तरीके से हम सारी पानी की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कहाँ पर पानी की कमी है, कहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। इस सारी थीम्स में हम बच्चे को पानी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो 3 थीम होगी हमारी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड और वाटर। तीनों थीम हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी अगली थीम की तरफ, जो है शेल्टर। इसमें हम बच्चे को बताएंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे घर बने हुए हैं। जैसी जहाँ की जलवायु है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग घर बने हुए हैं। जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से शेल्टर बने होते हैं, आवास बने होते हैं। तो हम बच्चे को सारी नॉलेज देंगे। नेक्स्ट है ट्रेवल, यानी कि यात्रा। अब यात्राओं से क्या मतलब है, क्या बच्चे को घुमाए फिराएंगे, नहीं, बच्चे को बताएंगे कि यात्रा, अगर वो बच्चा, उसने ये तो देख लिया कि घर कैसे बनते हैं, अब भारत में अलग अलग चीजों में कैसे कैसे क्या क्या बना हुआ है। यात्रा, नेक्स्ट हमारी जो थीम है वो है यात्रा, यानी कि ट्रैवल। अब हम बताएंगे कि बच्चे जो हैं, क्लाइमेट, जैसा जैसा क्लाइमेट है वैसे वैसे घर बने हुए हैं, ऐसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, या वहाँ के लोग क्या यूज़ करके अपनी यात्राओं को पूरा करते हैं, ये सारा कुछ हम इस थीम में पढ़ेंगे। फिर आ गया थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें या वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए क्या है। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे जैसे एक चैप्टर दे रखा है सुनीता विलियम्स के बारे में।
सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी, भारत की पहली कल्पना चावला के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग इंसानों ने जो अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं इनके बारे में हम इस थीम में पढ़ेंगे। जैसे जॉर्ज मास्टरल हैं हमारे, जिन्होंने वेलक्रो बनाया था, उनके बारे में हैं, तो हम इस थीम में पढ़ेंगे। एलोबरेट करके अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, ये तो होगी हमारी थीम्स। पहली थी हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें हम रिश्ते नाते परिवार के बारे में, उससे रिलेटेड पैडागोजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरी है हमारी भोजन यानी कि फूड। फूड में हम भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या पकाया जाता है, क्या खाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। वाटर में हम पानी की क्वालिटीज़ या पानी के बारे में, बावड़ियों के बारे में, पॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। शेल्टर में भारत के किस किस हिस्से में कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वो हम पढ़ेंगे। ट्रैवल यानी कि यात्रा में हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों के जो बच्चे हैं कैसे सिचुएशन से अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं, अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। इसमें हम ये पढ़ेंगे थिंग्स वी मेक एंड डू है कि वो अपने लिए यानी कि अपनी ज़िंदगी में गुजारा करने के लिए वो अब जो पर्सन है वो क्या क्या करते हैं। तो ये हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में इसको एक एक थीम को अच्छे से पढ़ेंगे। हमने अब 6 थीम्स पढ़ी। पहली हमारी कौन सी थी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। अब इसमें से वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं ये थीम्स में से, कि कौन सी ऐसी थीम है जिसका, या कौन सा ऐसा विषय है, थीम को हिंदी में विषय बोलते हैं, कौन सा ऐसा विषय है जिसकी सब थीम है। विषय, सब थीम, उप विषय। कौन सा ऐसा विषय है इनमें से 6 में से जो मैंने अभी बताया और उनकी सब थीम है, यानी कि उनके भी उप विषय हैं। तो सिर्फ दो ऐसी सब थीम है, 2 ऐसी थीम्स है जिनकी सब थीम है। पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स और दूसरी है फूड। सिर्फ 2 ही थीम, हमारी 6 थीम है टोटल, मैंने अभी आपको बताया, उसी में से केवल 2 ही सब थीम्स है, 2 की ही सब थीम्स है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की और फूड की। फैमिली एंड फ्रेंड्स की कौन कौन सी थीम्स है? फैमिली एंड फ्रेंड्स में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? रिलेशनशिप के बारे में, रिश्ते नातों के बारे में। भारत में अलग अलग हिस्सों में रिश्ते नातों को किस किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे केरल है, केरल में वलियम्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन को, जिसे हम मौसी बोलते हैं, वो वहाँ पर वलियम्मा बोलते हैं। इसी तरीके से लद्दाख है, आमाले, आबाले, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। ये सब अलग अलग रिलेशंस के नाम है। लद्दाख में कौन सी भाषा है, कैसे कैसे वहाँ के कल्चर है, सब हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट थीम है हमारी वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट जो सब थीम है, उपविषय है हमारा ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का, वो है वर्क एंड प्ले। यानी कि काम तो कर ही रहे हैं, जो खेलों में जिन्होंने अपना नाम बनाया है, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इस तरीके से कि जो खेल हैं उनका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। खेल हमारे इमोशंस को भी बढ़ाते हैं, हमारे जो सामाजिक है, सोशलाइजेशन है, इसको भी अच्छा करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और हमारी हेल्थ तो करते ही करते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। एनिमल्स, ये जो है आपके सीटेट का पेट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। यस, एनिमल्स थर्ड है हमारी, जो थर्ड हमारी सब थीम है वो है एनिमल्स। एनिमल्स में यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा सीटेट में, चाहे वो हाथी से आए, चाहे वो स्लॉथ से आए, चाहे वो टाइगर से आए, स्नेक से आए। ये कुछ एनिमल है जो हमारे एनसीईआरटी बेस है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। एनिमल के साथ साथ बर्ड्स, क्वेश्चन किसी शिफ्ट में एनिमल से भी आ सकता है, किसी में बर्ड से भी आ सकता है, किसी में दोनों से आ सकता है। तो ये सारे बर्ड जो हैं, जैसे रॉबिन हुड है हमारा, वुड पीकर है, या स्प्रिंग बर्ड है हमारा, दार्जिलिंग चिड़िया है, इनके सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये कोई अलग से सब थीम नहीं है, ये एनिमल के अंदर ही है, ये एनिमल का ही पार्ट है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट जो है हमारी सब थीम, वो है हमारी प्लांट्स। इसमें हम भारत के अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पेड़ है, जैसे खेजड़ी का पेड़ है,
डेजर्ट ऑक है, निपेंथिस है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो हमारी 6 थीम है ईवीएस की, उसकी एक सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके ये पार्ट है, कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, ये हमारे हो गए फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम्स। ठीक है, और दूसरा भी मैंने आपको बताया कि 2 की सब थीम है, यानी कि 2 के उप विषय है। दूसरा है फूड, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, जैसे हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही भोजन के बारे में बताएंगे हम आपको। भोजन जो फूड है, एक थीम है ईवीएस की, दूसरे नंबर की। ये सब थीम भी है, सिर्फ 2 ही सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड। इसमें सबसे पहली जो सब थीम का नाम है वो है टेस्टिंग, यानी कि चखना। चैप्टर है ना चखना, तो हम चखते कैसे हैं, स्वाद कौन कौन से है, जीभ के कौन से पार्ट में कौन सा स्वाद है, पेट का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, सब इस वाले पोर्शन में टेस्टिंग में आएगा, यानी कि चखना। डाइजेस्टिंग, यानी कि अब आपने खाना तो खा लिया, अब उसके बाद डाइजेस्ट भी तो करोगे, तो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे, कैसे कैसे खाना कहाँ कहाँ पहुँचता है, डाइजेस्ट होता है, कितना टाइम लगता है उसको, तो इस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग। कुकिंग, खाना बनाने के सही तरीके क्या होते हैं। सिर्फ तलना, भुनना, ये सब आपने क्वेश्चन कई बार देखे होंगे कि सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको कुकिंग मेथड से ही आते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। प्रिजर्विंग एंड टेक्निक्स जो होती है हमारी, प्रिजर्व, हम किसी चीज़ को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे हम दूध को, चावल को, धनिए को, इनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, कितना टाइम लगता है इनको प्रिजर्व करने में, एसिड में कितना टाइम लगता है, जूस में कितना टाइम लगता है, ये सब इसमें प्रिजर्विंग में चैप्टर में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है फार्मर एंड हंगर, यानी कि अब कृषि भी, जो फार्मर हैं वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं खेती के लिए, जूम खेती कहाँ होती है, ये सब हम इस बार इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारी है सब थीम किसकी, फूड की। टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग एंड फार्मर्स एंड हंगर। तो हमारी 2 सब थीम है, एक तो है फैमिली एंड फ्रेंड और दूसरी है फूड। फैमिली एंड फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं हम, जिसमें हमारा रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल है एंड प्लांट है। एंड नेक्स्ट है हमारी फूड, जिसमें हमारा टेस्टिंग है, डाइजेस्टिंग है, कुकिंग है, प्रिजर्विंग टेक्निक्स है, कैसे कैसे इसको बचाया जा सकता है, फार्मर्स एंड हंगर है। तो ये हमारी थीम्स एंड सब थीम्स ऑफ ईवीएस। आज हमने सीटेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। सीटेट का पैटर्न, किसी को कोई और कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने थीम्स भी, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, 1 या 2 भी आ जाते हैं कभी कभार, तो एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं थीम से। पैडागोजी में भी क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ आपका एससीईआरटी जो पार्ट है उसमें भी क्वेश्चन आता ही आता है। पहला बेसिक क्वेश्चन तो आपका ये बनता ही है कि ईवीएस में कितनी थीम्स है। तो ईवीएस में टोटल 6 थीम्स है। 6 थीम्स के नाम आपको पता होने चाहिए और कौन ईवीएस में किसकी सब थीम है, तो सिर्फ 2 की है, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फूड की। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है थीम क्यों बनाई गई है। ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी सब थीम है, सब थीम के नाम कौन कौन से हैं, और हमने थीम पढ़ ली। क्यों बनाई गई है, आपने एक चीज नोटिस करी है कि सभी जो थीम है वो इंटर रिलेटेड है। देखिए, बच्चे का जन्म, बच्चे के दोस्त, कुछ बड़ा होगा, कुछ खाए पिएगा भी, पानी वानी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेगा, पानी भी पिएगा। ठीक है, घर भी चाहिए उसको रहने के लिए, ट्रेवल यात्राएं भी करेगा, घूमे फिरेगा भी, और कुछ जिंदगी में कमाएगा भी, कुछ करेगा भी, ऑक्यूपेशन भी कोई अपनाएगा। तो ये जो सारी थीम है ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, ये जुड़ी हुई है। इसीलिए बच्चे को एक चैप्टर के साथ साथ दूसरा चैप्टर जोड़ने के लिए इसीलिए ये जो थीम्स है ये इंटरकनेक्शन करा गया है इसका, ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप बने। ये नहीं पहला चैप्टर उसने कुछ और पढ़ा है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कुछ और आ गया। वो चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी ने ऐसे बांटे हुए हैं ताकि वो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, वो कनेक्शन रहे उनका, तो डीप अंडरस्टैंडिंग रहे, इंटर रिलेटेड रहे, अंडरस्टैंड हो बच्चे हमारे कल्चर से, हमारी जो सभ्यता है उससे, रिलीजन से, लैंग्वेज से, इन सब चीज़ों को बच्चे समझे, जेंडर है, क्लास है, ताकि बच्चे ईवीएस में इन चीज़ों को समझे। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी थीम्स की।
अब हमारी जो फर्स्ट थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स ही, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम अपना। ऐसे ही रोज डेली डेली आपको चैप्टर देखने को मिलते रहेंगे। तो जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, क्या होता है परिवार। अब बात कर लेते हैं परिवार की। देखिए, परिवार वह चीज है जहां पर कुछ लोगों का समूह एक साथ रहता है, एक ही छत के नीचे रहता है, वो परिवार है। 2 टाइप्स के फैमिली होती है, कौन कौन सी, जॉइंट एंड न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है आपका, देखिए टाइप्स ऑफ फैमिली, ये है आपकी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स एंड उनके बच्चे, उनके पैदा किए हुए बच्चे, माता पिता व उनके पैदा किए हुए संतान, ये तो होती है न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार। 2 ही टाइप के परिवार होते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कई कई बुक्स में बहुत सारे रूप दे रखे हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही पढ़ना है आपने। दूसरा है जॉइंट फैमिली, फर्स्ट टाइप आपकी, एंड सेकेंड जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली वह है जहां पर अपने माँ बाप के साथ तो आप रहते रहते हैं, साथ में दादा दादी, चाचा चाची, अंकल आंट, आपके सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। पेडागोजी से आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से, आपका फैमिली से क्वेश्चन पैडा से क्या बन सकता है, बच्चे का पहला सोशलाइजेशन कहां पर होता है। बच्चे का पहला सोशलाइजेशन उसके परिवार होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है 100 टाइम्स, कि बच्चे का पहला समाजीकरण कहाँ होता है। बच्चे का पहला समाजीकरण उसकी फैमिली में होता है, उसके परिवार में होता है, ठीक है। फैमिली में कहाँ होता है, फैमिली में सबसे ज्यादा वो किसके करीब होता है, माँ, मदर, बच्चे की मदर। फैमिली में सबसे ज्यादा किसके पास क्लोज होता है बच्चा, मदर के पास। ये हो गए 2 क्वेश्चन। जो हमारा फैमिली है, वर्ड है, ये किससे बना है, कई बार क्वेश्चन आता है, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। फैमिली वर्ड्स कम फ्रॉम द वर्ड फैमुलस। फैमुलस शब्द से बना हुआ है फैमिली। कौन से शब्द से बना हुआ है, फैमुलस। फैमुलस शब्द है लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग है स्लेव यानी कि नौकर, जिसका मीनिंग है स्लेव यानी कि नौकर। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, नौकर या स्लेव। फैमुलस का क्या मीनिंग होता है, स्लेव यानी कि नौकर। परिवार वह इकाई है जो लैटिन भाषा का शब्द फेमुलस से बनी हुई है और जिसका अर्थ होता है नौकर, ठीक है। 1-2 आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सबसे ज्यादा कई बार देखी गई पेपर में ये डेफिनेशन है प्लेटो के अनुसार। तो फैमिली, फैमिली जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के शब्द से आया है, फैमुलस से आया है। लैटिन भाषा का जो शब्द है फैमुलस से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, स्लेव, नौकर, ठीक है। ये कई बार डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, किसने कहा है फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। किसने कहा है फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, ये बात बोली है प्लेटो ने, ठीक है। प्लेटो ने ये बात कही है कि परिवार जो है वो बच्चे का पहला स्कूल है, पहला विद्यालय है। ये कई बार डेफिनेशन आती है आपके पेपर में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, ये ऐसे ही सेंटेंस लिखा हुआ आ जाता है कभी कभार, और कभी कभार हिंदी में भी आ जाता है। तो किसने लिखी है, ये प्लेटो ने कहा है ये बात, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जॉइंट फैमिली की, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। एक क्वेश्चन जो और आता है, कई बार पेपर में आता है फैमिली से, कि बच्चे का जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट है, सामाजिक मानसिक उसका जो डेवलपमेंट है, वो कौन सी फैमिली में, परिवार के कौन से मूल में होता है, जॉइंट में या आपका न्यूक्लियर में, मूल इकाई में या संयुक्त इकाई में। तो वो होता है आपका जॉइंट फैमिली में। बच्चा जॉइंट, या आपसे न्यूक्लियर फैमिली के दोष पूछ लेगा, भावनात्मक तौर पे बच्चा कमजोर बनता है, लाड़ प्यार से वंचित रहता है बच्चा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपसे फैमिली का अर्थ पूछा जाएगा, फैमिली कितने पार्ट्स में होती है ये पूछी जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इसकी जो चैप्टर का पूरा नाम था फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, फैमिली की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कौन होते हैं, फ्रेंड्स कौन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं हमारी पसंद, ठीक है। बच्चा जब घर में जन्म लेता है, अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के साथ खेलता है, अब वो बाहर की तरफ जब बढ़ता है तो उसके कुछ मित्र बनते हैं, दोस्त बनते हैं।
जो वो दोस्त हैं जो उसकी चॉइस होती हैं। तो बेसिकली जो मित्र होते हैं वो हमारी पसंद होते हैं। ना तो हम मित्र को या फ्रेंड को चूज़ करने में अमीर गरीब देखते, ना कोई रंग भेद करते। हमारे को अच्छा लगता है और वो हम उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, वो हमारे अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो फ्रेंड कौन होते हैं? जो हमें हमारी पसंद होते हैं। फ्रेंड सिंपल है, जो हमारी पसंद होते हैं। चलिए, आज हमने जो डिस्कस किया, एक तो सीटेट का सिलेबस डिस्कस किया, दूसरा ईवीएस की थीम्स डिस्कस करी, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का आना है। 6 थीम्स हैं, 2 उसकी सब थीम्स हैं, 2 उसकी सब थीम्स हैं, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स की एंड फूड की, ये 2 की सब थीम है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमने फैमिली शब्द का बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि फैमिली शब्द कहाँ से निकला है, इसका मीनिंग क्या है, टाइप पढ़े हैं, और फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास आपके साथ होगी, अब इसके बारे में हम रिलेशनशिप, जो इसकी और थीम्स है, सब थीम्स है, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, न्यू लक्ष्य एकेडमी को मोटिवेट करिए। थैंक यू।